हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। राधे राधे, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट की, एक ऐसे टॉपिक की जो ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जो ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं। तो सिंपली मैं अभी बता दूं ये होता क्या है और इसको चार्ट पे ड्रॉ कैसे करते हैं, ये तो मैं आगे वीडियो में ही बताऊंगा। तो पहले ये सुनिए ये होता क्या है। सिंपली जहाँ पे प्राइस थोड़ा रुक के मूव दिया हो, जहाँ पे वो सस्टेन किया हो, जहाँ पे वो रुका हो, वो पॉइंट हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहाँ से प्राइस थोड़ा रुका हो, कंसोलिडेट किया हो और फिर वहां से एक मूव दिया हो, तो वो पॉइंट हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। सिंपली मैं एक आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, एक और एकदम स्ट्रांग। जैसे एक बॉल आप लेते हैं, उसको आप फ्लोर पे पटकते हैं तो वो रूफ पे टच होके रिटर्न हो जाता है। तो रूफ हमारा रेजिस्टेंस हो गया और फ्लोर हमारा सपोर्ट हो गया। तो अब हम एक चार्ट बना के थोड़ा सा आपको समझाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ये लाइन ड्रॉ करते हैं। मतलब कर उनको समझ में आता है वो करते हैं, पर आपको ज्यादातर जोन का यूज करना है, क्योंकि जब कैंडल बनती है तो उसकी विक्स भी होती हैं जो जोन से बढ़िया से वो कवर होती हैं। अब जैसे सिंपली मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अभी आप लाइन चार्ट पे जब इसको देखेंगे तो आपको ये चीज जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये चीज समझ में आएगी। फिर मैं उसको आपको कैंडल पे दिखाऊंगा। तो सिंपली ये एक जोन हो गया जो हमारा एक बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे प्राइस बार बार आके रिटर्न हो जा रहा है, बार बार रिवर्स हो जा रहा है। यहाँ पे इस जोन पे सेलर काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जो इस जोन से ऊपर प्राइस को नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ से बार बार रिटर्न कर दे रहे हैं। और सिंपली यही चीज नीचे देखेंगे आप। एक सेकंड गाइस, लॉक कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा सा नीचे ला के lock। एक जोन हम यही मतलब यहाँ ड्रॉ करेंगे, यही जोन। ये जोन हमारा एज ए सपोर्ट काम करता है। यहाँ पे बायर अपनी प्रेजेंस ज्यादा दिखा रहे हैं, बायर ज्यादा एक्टिव हैं, इस जोन से नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। बायर यहाँ से बार बार प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर दे रहे हैं। सिंपली यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, इतना ही आपको सीखना है। ये जो लाइन गई है ये हमारा रेजिस्टेंस है, और ये जो लाइन है हमारी, ये जो जोन है ये हमारा सपोर्ट है। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे और इसको और अच्छे से समझाते हैं। पहले मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। आपको सिंपली आना है लाइन चार्ट पे। अब आपको ये जो ऊपर के ये पॉइंट हैं, जिसको आप कोना भी बोल सकते हैं, इसको मिला देना है, तीन चार कोने के साथ इसको मिला देना है। तो सिंपली ये देखिए, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जोन का मतलब पता चला। अब ये एक जोन हो गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दो तीन और ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से। हमारा एक ये बढ़िया सपोर्ट हो गया, जहाँ से प्राइस ने बार बार ये दिया है लिक्विडेट करके। ये एक बढ़िया सपोर्ट हो गया। और एक बढ़िया सपोर्ट, सॉरी, एक बढ़िया सपोर्ट ये भी था, जहाँ पे प्राइस ने काफी ज्यादा रिएक्ट किया। लगभग ये अगर अभी अभी देखते हैं कितने पॉइंट का मूव आया था। एक रेजिस्टेंस ये हो गया। मैं ये जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी इसका मतलब आपको मैं बताता हूँ बढ़िया से, एकदम परफेक्ट। और एक और देख लेते हैं। ये जो रेजिस्टेंस था, आप इसको और परफेक्ट बनाने के लिए, तो सॉरी एक मिनट, इसको आप थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, जिससे और ये इस लेवल को भी, यहाँ पे जो मार्केट ने थोड़ा सा कंसिडरेट किया है, वो भी कवर हो जाए। और मैं भी आपको एक तो बढ़िया सा सपोर्ट, एकदम मस्त सपोर्ट दिखाता हूँ। चलिए मैं पहले आपको कहते हैं कैंडल स्टिक पे दिखाता हूँ, ये जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं एकदम सही है कि नहीं, तो आपको थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा। सिंपली आपको यहाँ ऊपर ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे, यहाँ पे तो ये कैंडल बना होगा, इसमें आएंगे ना, हमको बार चार्ट में जाना है। हमारे लिए दो ही इंपॉर्टेंट है, एक कैंडल स्टिक, एक लाइन। लाइन में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर यहाँ से ड्रॉ करने करने के बाद आपको सीधा कैंडल स्टिक पे आ जाना है। अब मैं दिखाता हूँ। ये जो जोन है हमारा पहला, यहाँ पे एक तो मार्केट पहले से सेलिंग प्रेशर में ज्यादा था, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ने यहाँ से मूव दिया, फिर मार्केट ऊपर गया और इस जोन को एक परफेक्ट जोन बना दिया। एक बार टाइप मतलब यहाँ पे कई बार कैंडल ने बहुत ही लोगों को लिक्विडेट किया होगा। फिर यहाँ भी वही सिचुएशन थी, फिर ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस जोन बन गया, जहां से मार्केट ने बार बार डाउन साइड का मूव दिया। यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं, जो इसके ऊपर प्राइस को नहीं जाने दे रहे हैं। सिंपली अब आपको अगर ट्रेड प्लान करना है, तो अगर मार्केट इस जोन को टैप करता है तो आप एक सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ जो मैंने छोटे से ट्रेंड लाइन, जैसे यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन है, ये लगभग 1000 पॉइंट का अगर मूव वो ट्रेंड लाइन के ऊपर का, सॉरी, रेजिस्टेंस लाइन, भूल जाता हूँ गाइस, रेजिस्टेंस लाइन
है, तो वहां तक प्राइस अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ से ये प्राइस रिवर्स ना होके यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, तो सिंपली यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा तो ये जो ये सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है, ये इस यहाँ से प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस इसीलिए मैंने मार्क किया कि आप यहाँ से एक बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लगभग ये हमारा मूव अगर आएगा यहाँ से, मान लीजिए मार्केट यहाँ से पुल इसको ब्रेक किया और सस्टेन हुआ, दिखा दिया कि हाँ ये ब्रेकआउट हो चुका है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके मार्केट ऊपर जाएगा, तो सिंपली हम यहाँ से मतलब अपनी एंट्री करेंगे। लगभग ये स्विच का ये पॉइंट होगा 1900 पॉइंट। ये बहुत ही बढ़िया मूव आप कैप्चर कर लेंगे अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। बाकी आपके ऊपर सीखने का है। एक रेजिस्टेंस ये भी हो सकता है, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा अपना सॉरी सेलर ने अपना प्रेजेंस दिखाया है। एक रेजिस्टेंस ये है, ये एज अ सपोर्ट है। बार बार मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल को टैप किया, कई बार किया, फिर यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आया। लगभग ये मैं दिखा दूँ कितने पॉइंट्स का मूव है, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। 1000 पॉइंट बहुत है, पर फिर भी इसमें 2000 मिल रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो जाता है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी लेते, 2000 पॉइंट बहुत ही बढ़िया पॉइंट होता है ट्रेड, बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए। और सिंपली ये एक रेजिस्टेंस है, बार बार इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, सिंपली यहाँ से मार्केट ने इसको रिवर्स ही कर दिया। तो हम इसका पॉइंट भी कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, आपके मन में कोई शंका ना रह जाएगा। इस सिंपली 3000 3500 पॉइंट का मूव दिया, ये रेजिस्टेंस था। एक बार यहाँ पे टैप, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर ये टैप, फिर यहाँ से इस ब्रेकआउट को तो इसने दिखाया कि ये हो गया, फिर ये पुल बैक लिया, यहाँ से ये मोमेंटम मिला, आप इसको कैप्चर कर सकते थे। लगभग ये भी 3000 पॉइंट का हुआ है डाउन साइड में। और फिर ऊपर आया मार्केट, फिर यहाँ से इस लेवल को फिर से रिस्पेक्ट देते हुए कम से कम बहुत ही ज्यादा सेलिंग में आया। इसको आप होल्ड कर सकते थे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके बढ़िया प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ थोड़ा, अगर आपको जैसे आप अभी बिगनर हैं तो आप क्या कहते हैं 5 मिनट 15 मिनट पे बार बार लेवल्स नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, मतलब ड्रॉ समझ नहीं पाएंगे और अपनी कैपिटल जीरो कर देंगे। तो पहले आपको स्विंग ट्रेड्स पकड़ने हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए बड़े बड़े ट्रेड्स। तो होल्ड करने वाली ट्रेड आपको पकड़नी है। सिंपली मैं अभी दिखाता हूँ इस बड़े से चार्ट पे, इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं ये तो मेरे अभी जो छोटे छोटे लेवल्स ड्रॉ किए, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, बार बार मार्केट इस जोन से नीचे आ रहा है, सिंपली देख सकते हैं इस जोन, ये जो जोन है आप ये देख सकते हैं, ये जोन हमारा तब तक सपोर्ट रहेगा जब तक इसके नीचे कोई बढ़िया कैंडल, तब हम इसको हम तब पकड़ पाएंगे कि ये ब्रेकआउट हो गया है, तो सॉरी ब्रेक डाउन हो गया है। जब इसके नीचे इस जोन के नीचे कोई कैंडल बढ़िया क्लोजिंग दे दे तो हम समझ पाएंगे कि हाँ अभी ब्रेकआउट हो गया है। अब मैं आपके लिए बड़े ट्रेड कैसे पकड़ते हैं उसके, ये एक रेजिस्टेंस लेवल ये भी है, इसको आप एज अ रेजिस्टेंस मान सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे आया तो यहाँ से ये डाउन साइड जाएगा। आपको मैंने बताया ये छोटे छोटे मैंने ड्रॉ किए हैं, जैसे यहाँ से प्राइस अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक जाएगा, अगर इसको ब्रेकआउट किया तो इस लेवल को ये मतलब ये लेवल इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से इस जोन से पहला मूव यहाँ से आया था तो इस जोन को करेगा, फिर अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो इस जोन को करेगा, ये जोन जो छोटा सा है, फिर अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो सिंपली यहाँ पे एक जोन है जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है या फिर यहाँ से डाउन आ सकता है। अगर यहाँ से नहीं आया तो फिर ये अपने इस एकदम मेन लेवल पे आके डाउन आ सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो सिंपली हाई का लगेगा। और मैं एक दो ट्रिक बताता हूँ आपको, ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है। और आपको बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं सिंपली ये, तो ऐसा वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तो आप, मेरा है कि आप ये जोन ही ड्रॉ कीजिए, जोन ज्यादा अच्छा होता है। सिंपली ये जोन देखेंगे, यहाँ से बार बार मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट दिया, सिंपली ये जोन अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया। मैं दिखाता हूँ ये मूव कितने पॉइंट का था, कोई छोटा मोटा मूव नहीं है। अगर यहाँ से आप इस मूव को कैप्चर करते हैं तो लगभग 3000 पॉइंट का ये मूव रहेगा, बढ़िया मूव है। और मैं दिखाता हूँ क्या कहते हैं सपोर्ट पे, सिंपली यहीं पे एक सपोर्ट भी है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल हो गया बढ़िया। यहाँ पे मार्केट ने कई बार इसको टैप 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 किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर आप यहाँ पे एक बार इस जोन को देख के आप यहाँ पे एक बार प्लानिंग कर सकते थे कोई बढ़िया ट्रेड का, और बढ़िया प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर इस जोन पे आप एक प्लानिंग कर सकते थे। सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही होता है कि जहाँ पे प्राइस उस लेवल को जल्दी ब्रेकआउट ना कर पाए, वहां से रिवर्स कर दे, तो बढ़िया ट्रेड प्लान होता है। और मैं ये मतलब स्विंग ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप होल्ड कर सकते हैं अच्छा खासा। और भी मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है। आपको अगर आप चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट को टाइम देंगे, तो आप बढ़िया बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाएंगे, जो आपके लिए ट्रेडिंग में काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये एक हमारा सपोर्ट लेवल है। अगर मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ तो एकदम मस्त सपोर्ट लेवल है। अभी एक सेकंड ना, मैंने ड्रॉ कर दिया है।
ये देखो भाई, ये जो बड़ा वाला मैंने ड्रॉ किया है, सोचो 5 मिनट पे कितनी बार मार्केट इस लेवल पे आके कितना लंबा लंबा फॉल हुआ है, जिसमें आप बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो मैं बड़े ही टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया था वो वही बड़ा वाला जोन था। अब इसके अंदर भी बहुत ही रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो जाते हैं, जैसे ये सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक सेकंड गाइज, ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल हो गया जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा था। ये एक सपोर्ट लेवल हो गया, मैं सपोर्ट भी आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। ये एक चैनल मोमेंटम हो गया, इसको आप कह सकते हैं साइडवेज हो गया मार्केट थोड़े दिनों के लिए, यहाँ पे इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। अब सिंपली ये आपको बिग बड़े टाइम फ्रेम पे लग रहा है कि इतना छोटा मोमेंटम है, तो मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से ट्रेड प्लान किया तो लगभग 2000 पॉइंट 2500 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे सिंपली इस जोन का। इस जून तक 3000 2000 पॉइंट। अगर आप यहीं से सेल में देखें, अगर यहाँ से आप बाई करते हैं तो भी आप एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं सिंपली, लगभग 3000 पॉइंट का। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे आप स्विंग ट्रेड बढ़िया से प्लान कर सकते हैं, और बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जितने लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, और जो पुराने हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, और जिस चीज़ पे आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे आप बताइए, मैं और उस चीज़ की नॉलेज आपके लिए लेके आऊँगा। अभी मैं इस पे एक और क्लास बनाऊँगा एकदम बढ़िया, एकदम मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मास्टर क्लास बनाऊँगा, जिससे आपको और आसानी हो सीखने में। और अगर आप जितना चार्ट पे टाइम दे रहे हैं, जितना आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो आपको वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएँगी। अब और मोटिवेशन, इसमें मोटिवेशन जो होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है, डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा। मोटिवेट होके आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हैं, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा और कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी से अगर आप फॉलो करेंगे चीज़ों को, तो आप अच्छे से उस चीज़ों में रिज़ल्ट भी पाएँगे। और अगर आप सोचें कि भाई आज मैं मतलब एक टाइम आप बनाइए कि मैं इस टाइम पे अपने सेटअप पे बैठूँगा, मतलब एक एग्ज़ैक्ट टाइम बनाइए कि मैं इस टाइम पे बैठूँगा। आप 1 घंटा बैठ रहे हैं तो उसको फ़ॉलो कीजिए, धीरे-धीरे टाइम अपना बढ़ाइए। 1 घंटा है तो 2 घंटा, 2 घंटा है तो 3 घंटा। लगभग आप अगर चार्ट पे एक दिन में अगर 5-6 घंटे दे रहे हैं तो वो बहुत है, आप 5-6 घंटे में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो लगभग एक दिन में आप, एक दिन का आधा तो 12-12 घंटे तो आप दीजिए ही। मतलब घर का भी काम होता है, मैं नहीं ये कह रहा हूँ, पर आप बढ़िया टाइम देंगे तो बढ़िया चीज़ें सीखेंगे। आप जितना चार्ट पे टाइम देंगे उतनी अच्छी चीज़ें सीख पाएँगे। मैं पहले, आप अगर बिगिनर हैं तो आप स्विंग प्लान कीजिएगा, बड़े टाइम फ्रेम पे आइए, लेवल्स को मार्क कीजिए और फिर उस लेवल के बेसिस पे ट्रेड लीजिएगा। भले 1 हफ्ते में 1 ट्रेड मिले या 2 हफ्ते में 1 ट्रेड मिले, पर अभी आप एकदम प्रो नहीं हुए हैं तो आप पहले उसको सीखिए आके चार्ट्स पे। पहले आप उसको अच्छे से सीखिए, तब आप उस चीज़ को ड्रॉ कर पाएँगे। अपने चार्ट पे बढ़िया से सीखिए, फिर उसको ड्रॉ कीजिए, तब आप एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। और फिर जब धीरे-धीरे आप स्विंग ट्रेड में प्रो हो जाइए तो थोड़ा टाइम फ्रेम कम कीजिए, 1 घंटे पे बढ़िया-बढ़िया लेवल्स निकालिए, फिर थोड़ा और कम कीजिए, 30 मिनट, 15 मिनट, फिर जब 15 मिनट पे आप लेवल्स बढ़िया-बढ़िया ड्रॉ करना ढूँढ गए कि हाँ, इस लेवल्स पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, फिर आप मतलब थोड़ा-सा प्रो वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, जहाँ पे ट्रेडर्स काफ़ी बढ़िया एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आपको धीरे-धीरे स्कैल्पिंग, मतलब स्कैल्पिंग में अगर आप प्रो हो गए, तो हर एक चीज़ में प्रो हो गए। अगर आप स्कैल्पिंग मतलब सीखिए धीरे-धीरे, जब ज़्यादा डेमो डेमो ट्रेडिंग कीजिए, कुछ दिन तक सीखिए पहले। ये नहीं कि मैं स्कैल्पिंग बोल रहा हूँ तो आप रियल पैसा लेके आइए और धड़ाधड़ सेल बाय सेल कीजिए। ऐसा नहीं, आप डेमो ट्रेडिंग कीजिए, लेवल्स ड्रॉ कीजिए, और अपनी साइकोलॉजी को मत खराब होने देना, मतलब स्कैल्पिंग के चक्कर में कि आए बस हमने बोला धड़ाधड़ बाय सेल किए, नहीं। देखना है कि हाँ, मतलब मेरा सेटअप बन रहा है, मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से चार्ट पे कुछ फॉर्म हो रहा है तो मैं ट्रेड लूँगा। ये नहीं बस आए बाय सेल। अगर आप स्कैल्पिंग में प्रो बन गए तो आप हर एक चीज़ में प्रो बन जाएँगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिस पे आप कमेंट कीजिए उस पे मैं बनाऊँगा, वरना मेरी तो सीरीज़ चल ही रही है। अब मैं अगले टॉपिक पे जो भी होगा उस पे वीडियो बनाऊँगा और आपको अपडेट करूँगा। राधे-राधे, जय श्री राम। और डिसिप्लिन के साथ आप भी लोग फॉलो कीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे-राधे, जय श्री राम।